सब्सक्राइब कीजिए डॉक्टर अविनाश शुक्ला चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियो से जुड़े रहने के लिए। हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अविनाश शुक्ला अपने यूट्यूब चैनल बिमल कंप्यूटराइज होम्योपैथिक क्लिनिक न्यू दिल्ली में आपका स्वागत करता हूं। आज का जो मेरा वीडियो है वो एनल फिशर पे है। फिशर कैसे होता है, इसके क्या कारण हैं, इनके क्या लक्षण हैं और इनके बचाव के लिए क्या हमें करना चाहिए, क्या होम्योपैथिक दवाइयों से ये पूरी तरह ठीक हो जाते हैं, ये सब आज मैं डिस्कस करूँगा इस वीडियो में। अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम है तो मेरे वीडियो पे बने रहिए। सो फ्रेंड, एनल फिशर होता क्या है? एनल फिशर जो होता है, एनल का मतलब है मल द्वार और फिशर का मतलब कट लग जाना या चीर लग जाना या फट जाना या कट जाना। इस तरह से एनल रास्ते में यानी गुदा द्वार में कट लग जाना या एनल में चीर लग जाना ही एनल फिशर कहलाता है। यानी एनल द्वार में, गुदा द्वार में अगर इन्फेक्शन हो गया है और वहाँ की स्किन यानी अपर पार्ट पे कट लग जाना या फट जाना, इसे ही एनल फिशर कहते हैं। इसका जो मेन कारण होता है वहाँ इन्फेक्शन यानी गुदा द्वार में इन्फेक्शन होने की वजह से इस तरह की प्रॉब्लम आती है। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में पाइल्स के बारे में बताया। गुदा द्वार की जो मेन 3 बीमारियां जो हैं वो एक पाइल्स यानी बवासीर है, दूसरा फिस्चुला है और तीसरा फिशर है। फिशर को हिंदी में वैसे चीर भी कहते हैं यानी कट लग जाना, और फिस्चुला का मतलब हो गया भगंदर। तो इस तरह से मैंने पहले डिस्कस किया था आप लोगों से बवासीर, दूसरा ये भगंदर यानी फिस्चुला, और अब एनल फिशर मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो एनल फिशर मैंने बताया एग्जैक्टली होता क्या है। इसमें क्या होता है, बस केवल कट लग जाना, यानी जैसे जो एनस है उसके ऊपर एनस के बाहर पार्ट पे या अंदर पार्ट पे कट लग जाने को ही एनल फिशर कहते हैं। मेनली इसका कारण क्या है? तो कारण बहुत लंबे समय तक अगर किसी को कब्ज है, अगर कब्ज होने की वजह से इस तरह की प्रॉब्लम आती है, कब्ज है, मोशन बहुत ज़्यादा हार्ड है, तब जब मोशन पास करता है पेशेंट तो वहाँ गुदा द्वार में जो पेरीफ्री पे कट लग जाता है इस तरह की, यानी वहाँ की स्किन जो होती है रप्चर हो जाती है। इस तरह की प्रॉब्लम को ही एनल फिशर कहते हैं। और जिनका डाइजेशन यानी पाचन तंत्र कमजोर होता है तब इस तरह की प्रॉब्लम होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। मैंने जैसे बताया था बवासीर में यानी पाइल्स या हीमोरॉइड्स में वहाँ क्या होता है, कब्ज होने की वजह से जो म्यूकोजल वॉल में जो नसें होती हैं वो रप्चर हो जाती हैं, या वो नसें जो होती हैं वो धीरे धीरे करके बाहर की तरफ आ जाती हैं और वो वॉट्स यानी मस्से की तरह बन जाती है। उसमें 2 तरह की मैंने बताया था, एक इंटरनल पाइल्स और एक्सटर्नल पाइल्स। दूसरा फिस्चुला मैंने बताया था। फिस्चुला में क्या होता है, फोड़ा बन जाता है मलद्वार में और फोड़े में पस या ब्लड बन जाता है। धीरे धीरे वो स्किन के ऊपर ओपनिंग होती है और धीरे धीरे पस निकलता रहता है। और एनल फिशर जो मैं बता रहा हूँ इसमें क्या होता है, गुदा द्वार पे कट लग जाना या चीर या गुदा द्वार के मसल्स का फट जाना। तो इस तरह से आप डिफ्रेंशिएट करेंगे कि फिस्चुला क्या है, फिशर क्या है और पाइल्स क्या है। इस तरह से मैंने आपको अलग अलग सिम्टम बता दिए। अब लक्षण अगर बात करें एनल फिशर में, तो एनल फिशर में पेशेंट जो आता है, अगर एनल फिशर का पेशेंट है तो यही बताएगा कि सर ऐसा लग रहा है गुदा द्वार में किसी ने ब्लेड से कट कर दिया है और पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है। पेशेंट आते हैं बताते हैं कि सर ऐसा लग रहा है नाइफ से यानी चाकू से किसी ने कट कर दिया है या ब्लेड से किसी ने कट कर दिया है और बहुत सीवियर पेन होता है। पाइल्स और फिस्चुला से ज़्यादा पेन जो होता है वो फिशर में होता है। पेशेंट को बैठने में प्रॉब्लम आती है क्योंकि वहाँ कट लगा रहता है और पेन बहुत सीवियर होता है, बहुत ज़्यादा पेन होता है। एग्जैक्टली जो पस जो ज़्यादा होता है वो फिस्चुला में बहुत ज़्यादा पस आता है। ब्लड जो आएगा वो पाइल्स में ज़्यादा आएगा, लेकिन फिशर में जो होता है सुपरफिशियल कट होता है, यानी ब्लड भी आएगा तो बहुत हल्का ब्लड आएगा और मल त्याग करने के बाद अगर जो
इंडिया की बात करें तो जो मल त्याग करते हैं उसके बाद अगर वो हाथ से क्लीन करते हैं तो उनके हाथ में भी ब्लड लग जाता है, ऐसा लगता है, और हाथ वहाँ पे लगाने पे बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो इस तरह से मैंने बताया लक्षण क्या है। तो मेन लक्षण इसका यही है, बहुत सीवियर पेन होगा, दर्द बहुत ज़्यादा होगा। वहाँ पे ऐसा फील, अगर आप कोई उसे देखता भी है, वहाँ गुदा द्वार का ऑब्जर्वेशन किया जाए तो वहाँ कट एकदम, अगर सुपरफिशियल बाहर की तरफ है तो कट दिखाई भी दे जाता है। तो यानी इसमें फिशर में केवल कट लगता है, पेन इसका पिक्युलियर सिम्टम है, यानी दर्द बहुत ज़्यादा होगा और बहुत हल्का ब्लड भी आ सकता है। कारण मैंने बता दिया, और वो कारण ये लक्षण हो गए। और वो कौन सा कारण है जो इन लक्षण को बढ़ा देता है? तो अगर डाइजेशन, मैंने मेन कारण जो बताया है वो क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन है, यानी बहुत लंबे समय तक किसी को मोशन बहुत ज़्यादा टाइट हो रहा है, हार्ड हो रहा है, तो इस तरह की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। जो लक्षण को बढ़ाने वाले जो कारण हैं वो है कि अगर कोई डायबिटीज़ है, जिनको शुगर है, उनमें ये केस बहुत ज़्यादा देखा जाता है। जो बहुत ज़्यादा क्रोनिक ड्रिंकर हैं, जो शराब बहुत ज़्यादा पीते हैं, स्मोक बहुत ज़्यादा पीते हैं, नॉन वेज बहुत फ्रीक्वेंट खाते हैं, ऑयली स्पाइसी तेल मसाले लाल मिर्ची बहुत ज़्यादा लेते हैं, उनमें ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा देखी जाती हैं। अब इनको बचाव करने के लिए क्या करते हैं कि जिससे ये बीमारी ना हो, या अगर हो भी गई है तो ये सीवियर ना हो, बहुत ज़्यादा ना बढ़े। तो बचाव के लिए ऐसी डाइट लेनी है जिससे कब्ज ना हो, यानी हमें लिक्विड डाइट ज़्यादा लेनी है, पानी ज़्यादा पीना है, फाइब्रस डाइट लेनी है, बहुत ज़्यादा तेल मसाले लाल मिर्ची वाली चीज़ें नहीं खानी है, नॉन वेज मछली अंडे मटन चिकन से दूर रहना है, शराब और सिगरेट स्मोकिंग से दूर रहना, धूम्रपान नहीं करना है। इस तरह की चीज़ें अगर करेंगे और साथ में कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन लेंगे तो आप देखते हैं बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। कुछ मैं होम्योपैथिक मेडिसिन बता रहा हूँ एनल फिशर की, जिसे लेने से आप बहुत जल्दी ठीक हो जाते हो। तो पहली मेडिसिन है, पहली मेडिसिन जो है वो नाइट्रिक एसिड है। नाइट्रिक एसिड बेस्ट मेडिसिन है एनल फिशर के लिए, नाइट्रिक एसिड 30। इसे मॉर्निंग में आपको 2 बूंद टंग जीभ पे लेना है और रात में खाना खाने के बाद टंग पे 2 बूंद लेना है, यानी सुबह शाम 2 बार लेना है। दूसरी मेडिसिन जो मैं बता रहा हूँ वो है रेटाइनिया 30। रेटाइनिया 30 भी एनल फिशर की बेस्ट मेडिसिन है। इसे भी आप सुबह शाम ले सकते हो, सुबह 2 बूंद जीभ पे और रात में सोते समय 2 बूंद जीभ पे। इस तरह से 2 मेडिसिन मैंने बताई हैं। अगर कब्ज बहुत ज़्यादा है, बहुत सीवियर कब्ज है, तो एस्कुलस 200 मेडिसिन भी ली जा सकती है। अगर कब्ज बहुत ज़्यादा है तो उसे सुबह दोपहर शाम, यानी एस्कुलस 200 सुबह दोपहर शाम 2-2 बूंद टंग पे लेना है। कब्ज जैसे जैसे कम होने लगेगा आपको बीमारी में भी इफेक्ट आने लगेगा, और ये एस्कुलस 200 को आप फिर 2 बार कर देना है, फिर 1 बार कर देना है। और जो रेटाइनिया 30 जो मैंने बताया है वो सुबह शाम, और जो नाइट्रिक एसिड 30 बताया ये सुबह शाम आपको लेते रहना है। एक मैं ड्रॉप बता रहा हूँ, वो आप बहुत इफेक्टिव ड्रॉप है, क्योंकि मेरे पास पेशेंट आते हैं और इस तरह के पेशेंट को मैं ये ड्रॉप रिकमेंड करता हूँ और बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। ये ड्रॉप जो है REPL एक कंपनी है, उसका आता है ड्रॉप नंबर 211 नंबर। मैं यहाँ पे उसकी पिक्स लगा दूंगा। 211 नंबर का REPL कंपनी का ड्रॉप लेना है। उसे 12 बूंद आधे कप पानी में डालना है और सुबह नाश्ते के 10 मिनट बाद, दोपहर में खाने के 10 मिनट बाद और रात में खाने के 10 मिनट बाद आपको 3 टाइम्स इन डे 3 बार सुबह दोपहर शाम लेना है। अगर ये फिशर बहुत ज़्यादा दिन से है, बहुत सारे लोग ऑपरेट करा देते हैं, ऑपरेट कराने के बाद फिर से ये प्रॉब्लम आ जाती है। मैंने तीनों केस देखे हैं जिनको पाइल्स, फिशर और फिस्टुला है और ऑपरेट करा देते हैं। ऑपरेट करने के बाद फिर से ये होता है। मेरे पास तो ऐसे पेशेंट आते हैं कि सर मैंने 4 बार ऑपरेट करा लिया, 1 बार ऑपरेट कराते हैं, कुछ दिन तक ठीक रहते हैं, फिर ऑपरेट कराते हैं, फिर ठीक रहते हैं, फिर धीरे धीरे होने लगता है। इस तरह कई बार ऑपरेट कराने के बाद जब वो पूरी तरह ठीक नहीं होते तो मेरे पास आते हैं कि सर अब होम्योपैथिक मेडिसिन दो जिससे ये जड़ से पूरी तरह ठीक हो जाए, और उनको मेडिसिन दिया जाता है और बहुत अच्छा इफेक्ट आता है और ठीक हो जाते हैं पूरी तरह से।
तो इसलिए हमें ऑपरेशन या एलोपैथिक दवाओं में न जाके इसका बेस्ट इलाज जो है होम्योपैथिक में है। एलोपैथिक दवाएं ना लेके होम्योपैथिक दवाएं लेनी चाहिए। कुछ ज़्यादा दिन तक चलती हैं लेकिन ये पूरी तरह ठीक हो जाते हैं। आपको अगर बहुत ज़्यादा दिन से बहुत पुराना एनल फिशर की प्रॉब्लम है तो आपको नियर बाई कोई वेल एजुकेटेड होम्योपैथिक डॉक्टर ढूंढना चाहिए, उनकी क्लिनिक पे जाना चाहिए, अपना पूरा केस बताना चाहिए, वो आपको मेडिसिन रिकमेंड करेंगे और जल्दी से आप ठीक हो जाओगे। आप मुझसे मिलना चाहते हैं तो मैं अपना एड्रेस दे दूंगा, जो दिल्ली का मेरा क्लिनिक है उसका एड्रेस दे दूंगा, आप क्लिनिक पे विजिट कर सकते हो मेरी। अगर आप आउट ऑफ दिल्ली हो और मुझसे मेडिसिन मंगाना चाहते हो तो मैं व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा, उससे आप ऑर्डर कर सकते हो मेडिसिन। पहले अपना केस बताओगे, मुझसे आपकी बात होगी, फिर उसके अकॉर्डिंग आपको मेडिसिन हमारी क्लिनिक से कुरियर की जाएंगी। तो ये अपना जो मैंने बताया है होम्योपैथिक मेडिसिन ये लीजिए, जो प्रिकॉशन बताए हैं ये करिए। आप अगर बहुत ज़्यादा सीवियरिटी नहीं है, बहुत ज़्यादा क्रोनिक कंडीशन नहीं हुई है तो आप ठीक हो जाते हो। सो फ्रेंड्स, दिस इज माय एनालिसिस ऑफ ऑन एनल फिशर। तो इस तरह से अपना ध्यान रखिए और मुझे सब्सक्राइब करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और मेरे और भी वीडियोस आने वाले हैं उसको देखिए। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझसे कंसल्ट करिए। तब तक के लिए बाय बाय।